अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको इस चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहा जाता है। आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करने लगे हैं ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 11 के तौर पर है। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, लिखा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, और उस डेट की बैलेंस शीट भी बनाना है। हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ट्रायल बैलेंस के इस सारे डेटा को लेबल कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है और वो है बिल पेबल के तौर पर। बिल पेबल आप जानते हैं करंट लाइबिलिटी है और बैलेंस शीट में आता है। सन्ड्री क्रेडिटर भी करंट लाइबिलिटी है और बैलेंस शीट में आता है। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। लीगल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। कैश एट बैंक ये करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। कैपिटल आप जानते हैं बैलेंस शीट में प्लेस किया जाएगा। बिल्डिंग फिक्स एसेट है, ये बैलेंस शीट में आएगी। लोन फ्रॉम बैंक, जब फ्रॉम का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है ये लाइबिलिटी है, और क्योंकि इसके साथ ये फिक्स परसेंटेज है इसलिए ये लॉन्ग टर्म डेट के तौर पर बैलेंस शीट में आएगी। एट द रेट ऑफ 10% के साल पूरे में 10% इसके ऊपर सूद दिया जाएगा। अगर आप अभी इसकी अमाउंट जो कि यहाँ पे 1,60,000 मौजूद है, इसका 10% कैलकुलेट करें तो पूरे साल में 16,000 इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये हम याद रखेंगे, इसके मुतल्लिक़ एक एडजस्टमेंट भी फिर बनेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। वो प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में से मिले ये हमारे लिए ओल्ड प्रोविजन होती है, वर्किंग नंबर 1 में जाएगी। कैश इन हैंड करंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अच्छा, ये दोनों हाफ करके नहीं लिखना, जो पहला टाइटल आएगा उसकी बेस के ऊपर आपने रिकग्नाइजेशन करना है। अगर ये वेजेस एंड सैलरीज होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखते हैं। ये सैलरीज एंड वेजेस है तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है। नेक्स्ट है आपके पास परचेज रिटर्न, ये लेस कर दिया जाएगा परचेज में से, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स 12,000। अच्छा जी, ये आपके पास जो प्रीवियस कैलकुलेशन हमने की थी इस 1,60,000 का 10%, वो टोटल अमाउंट बनी थी 16,000। पूरे साल में इंटरेस्ट पे होना चाहिए 16,000, लेकिन इसने इंटरेस्ट पे किया है 12,000। इन दोनों का डिफरेंस लें तो 4,000 की एडजस्टमेंट होगी। वो एडजस्टमेंट क्या होगी? वो एडजस्टमेंट ये होगी कि एक इसी इंटरेस्ट में प्लस कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन में उस 4,000 को, ताकि ये अमाउंट ये जो 12,000 की है ये 16,000 के इक्वल हो जाए। दूसरा आपके पास सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। स्टॉक ऑन 1/1/2017 ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक है। सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट्स हैं। कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन होते हैं यह आपके लिए ओल्ड बैड डेट्स होते हैं, इनका एक इफेक्ट होता है। रेंट रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट बैलेंस शीट। अच्छा जी बच्चों, अब बात करते हैं इसकी एडजस्टमेंट की, कि एडजस्टमेंट के बारे में क्या कहता है। इसने 4 एडजस्टमेंट दी हैं। इस क्वेश्चन में जो प्रोमिनेंट चीज़ है, जी हाँ, जो लर्निंग वाली चीज़ है, जो मेन इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है वो वर्किंग नंबर 1 है।
जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 12880, इसके दो इफ़ेक्ट होंगे, माइनस ये डेप्टर किया जाएगा और दूसरा पॉइंट ये वर्किंग नंबर 1 में लिखा जाएगा। प्रोवाइड 5% ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स, माइनस डेटर किया जाएगा और वर्किंग नंबर 1। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग, ये यहाँ पे एडजस्टमेंट ना भी मेंशन करता तो हमने इसके बारे में ये डिसाइड कर लिया था कि इस 4000 को प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा इफ़ेक्ट करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक के आप बारे में आप जानते हैं, इसके दो इफ़ेक्ट होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। ले स्टूडेंट, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए इसका फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर कर लिया था, जस्ट हम इसमें डाटा पुट करेंगे और चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसा कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास पहला पॉइंट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का तल्लक बैलेंस शीट के साथ है, तो हम इसको बैलेंस शीट में प्लेस करेंगे एज अ करंट लाइबिलिटी। बिल पेबल की अमाउंट है हमारे पास 74। अच्छा जी, यहाँ पे लिख लेंगे बिल्स पेबल, और बिल पेबल की अमाउंट है 74800। नेक्स्ट आइटल है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर ये भी करंट लाइबिलिटी हैं 151120। नेक्स्ट आइटल है जी जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे। जनरल एक्सपेंस की अमाउंट है आपके पास 30320। नेक्स्ट आपके पास है जी लीगल एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लीगल एक्सपेंस की अमाउंट है 1680। नेक्स्ट आइटल है आपके पास कैश एट बैंक, ये करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। याद रहे कि करंट एसेट में जो सबसे लिक्विड चीज़ें होती हैं वो दो होती हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इस क्वेश्चन में वो दोनों मौजूद हैं, तो पहला टाइटल तो आएगा कैश इन हैंड और दूसरा टाइटल आपके पास आएगा कैश एट बैंक। अच्छा जी, अभी आया कैश एट बैंक, तो उसको प्लेस कर लेते हैं 75920। कैश एट बैंक के बाद टाइटल है आपके पास कैपिटल। कैपिटल चला जाएगा बैलेंस शीट में 676800। कैपिटल के बाद आपके पास टाइटल है बिल्डिंग। बिल्डिंग आप जानते हैं फिक्स एसेट है, लेकिन इस बिल्डिंग के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ये आउटर कॉलम में चला जाएगा और बिल्डिंग की अमाउंट आपके पास आ जाएगी 1,60,000। नेक्स्ट आइटल है आपके पास लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने लोन लिया एट द रेट ऑफ 10% और अमाउंट है 1,60,000। नेक्स्ट आपके पास है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये प्रोविजन वर्किंग नंबर 1 में चली जाएगी। जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में से मिलती है ये ओल्ड प्रोविजन होती है और उसका एक इफ़ेक्ट होता है, ओल्ड प्रोविजन वर्किंग नंबर 1 में चली जाएगी और माइनस कर दी जाएगी 8800। याद रहे कि वर्किंग नंबर 1 में सिर्फ ओल्ड प्रोविजन लेस होती है। ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन, ये तीनों चीज़ें आपके पास यहाँ पे डेबिट साइड पे आएंगी। यहाँ पे प्लस होंगी, इसकी नेचर भी डेबिट होगी, इसकी नेचर भी डेबिट होगी, इसकी नेचर भी डेबिट होगी, सिर्फ इसकी नेचर क्रेडिट होगी। तो नेक्स्ट हम प्लेसमेंट करते हैं जी कैश इन हैंड। ओल्ड प्रोविजन के बाद आपके पास टाइटल है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट है आपके पास डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे। इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे जी डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है हमारे पास 34400। नेक्स्ट आइटल जो हमारे पास आता है
वो है सैलरीज एंड वेजेस। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज एंड वेजेस। अमाउंट है आपके पास 214560। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास परचेज रिटर्न। ये परचेज में से लेस होगा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में पहला टाइटल हमेशा ओपनिंग स्टॉक का होता है। उसके बाद दूसरा टाइटल हम परचेज का लिखते हैं, फिर हम इसमें से रिटर्न को माइनस करते हैं। अभी बात हुई रिटर्न की, 64800 अमाउंट लिख लेते हैं। जब परचेज़ का बैलेंस आएगा तो तब उसको प्लेस कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इसकी अमाउंट को इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 16,000, जिसमें से 12,000 पे कर दिया गया है, 4,000 अभी पेबल है, वो आउटस्टैंडिंग है, उसको ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये एडजस्टमेंट है, इस 4,000 को प्लस किया गया है। जो एडजस्टमेंट होगी उसके दो इफेक्ट होंगे। जिस टाइटल को प्लस या माइनस किया जाएगा उसका दूसरा इफेक्ट होगा। इस 16,000 का नहीं होगा, इस 4,000 को ऐड किया गया है, तो अब 4,000 का आपने दूसरा इफेक्ट करना है। करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, मैं ज़रा टाइम सेव करने की खातर कुछ चीज़ों के यहाँ पे एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, जैसा कि ये बिल पेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर है, तो आपने एब्रीविएशन नहीं लिखने एनुअल पेपर में, आपने मुकम्मल टाइटल लिखना है। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद है आपके पास टाइटल है सेल। सेल की वैल्यू है 797,520। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे रिटर्न्स का। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट है 23200। नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव के बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल तो करंट एसेट होता है, और करंट एसेट आपके पास बैलेंस शीट में आते हैं। बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट जो मेंशन की गई है बच्चों, वो है 21,440। नेक्स्ट आइटम हमारे पास जो आता है वो है परचेज़ का। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे परचेज़ की अमाउंट है 46,800। इसमें से रिटर्न माइनस हो रहा है 46,800 माइनस 64,800। वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी 404,000। नेक्स्ट टाइटल बच्चों हमारे पास है स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे अमाउंट है 255,600। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बच्चों सन्ड्री डेटर का। सन्ड्री डेटर करंट एसेट हैं, करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट, लेकिन सन्ड्री डेटर के ऊपर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करेंगे। सन्ड्री डेटर का जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस है उसको यहाँ पे इनर कॉलम में लिख दिया जाएगा 252,800। इसमें से दो चीज़ें लेस होंगी। एक एडजस्टमेंट नंबर 1 जिसमें कहता था राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, यहाँ से आपने माइनस कर देना है बैड डेट्स। इसकी फिक्स अमाउंट दी गई है 12,880। ये हो गए नए बैड डेट्स। एक तो इसको आपने माइनस कर देना 252,800 माइनस 12,880, तो वैल्यू आ जाएगी 23,992। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक तो बैड डेट्स को यहाँ से आपने डेटर में से माइनस किया, और दूसरा आपने इसको वर्किंग नंबर 1 में लिख देना है। वर्किंग नंबर 1 में ये ऑलरेडी हम लोग डेटा ड्रा कर चुके थे, जिसमें आपके पास न्यू बैड डेट्स का टाइटल प्लेस कर दिया गया था। न्यू बैड डेट्स में हम ये अमाउंट प्लेस कर देंगे 12,880। सो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक डेटर में से माइनस और दूसरा वर्किंग नंबर 1 न्यू बैड डेट्स। अब इसी डेटर के ऊपर एक और परसेंटेज है, तो डेटर के ऊपर अब जो परसेंटेज है वो फिक्स रेट की है।
तो इसके ऊपर एक रेट ऑफ रिटर्न है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 2 में मेंशन किया है, जिसमें उसने लिखा है प्रोवाइड 5% ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे, लेस प्रोविजन, कि अब हमने प्रोविजन लेस करना है एट द रेट ऑफ 5%, लेकिन ये 239920 इसी अमाउंट के ऊपर लिया जाएगा, ये इस अमाउंट के ऊपर नहीं लिया जाएगा। जो बाकी अमाउंट आई है 239920 का 5% कैलकुलेट किया जाएगा, जो आपके पास अमाउंट आएगी 11996 इसमें से डिडक्ट कर देते हैं 239920 माइनस 11996 लेस करके 227924, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अच्छा बच्चों, जब हम लोग इसका दूसरा इफ़ेक्ट करने जाएंगे तो एक तो ये तो हम प्रोविजन डेटर में से माइनस करेंगे, दूसरा इसको अगेन वर्किंग नंबर 1 में लिखेंगे और न्यू प्रोविजन के तौर पर। तो न्यू प्रोविजन की अमाउंट आ जाएगी 11996। जो यहाँ पे था ये न्यू प्रोविजन, ये जो माइनस किया उसको मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा है। पहला पॉइंट डेटर को यहाँ पे लिखा, फिर मैंने बैड डेट्स को माइनस किया, यहाँ से फिक्स अमाउंट जो मेंशन थी वो माइनस और वर्किंग नंबर 1। दूसरा परसेंटेज थी, परसेंटेज चार्ज की, जो बाकी अमाउंट बच गई उसके ऊपर, और जो बाकी बैलेंस आया वो यहाँ पे प्लेस कर दिया। अच्छा बच्चों, अब जब आप डेटर को परफॉर्म कर चुके हो देन आप चले जाएं कैरेज पे। कैरेज आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। सो कैरेज को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे 14320। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास सेल्स रिटर्न, सेल में से माइनस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न की अमाउंट मेंशन की गई है 114400, इसको अभी कर देते हैं लेस 795720 माइनस 114400, तो वैल्यू आ जाती है 683120। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास सेल्स रिटर्न के बाद बैड डेट्स, ये ओल्ड बैड डेट्स हैं। ओल्ड बैड डेट्स डायरेक्ट वर्किंग नंबर 1 में प्लेस कर दिए जाएंगे। ओल्ड बैड डेट्स की अमाउंट है आपके पास 10400। अच्छा जी, जब इसके ये सारे टाइटल पूरे हो चुके हैं तो 10400 प्लस 12880 प्लस 11996, तो अमाउंट आ जाती है 35276। इसमें से ये 8800 आप माइनस कर दें तो 26476। एक डेबिट, 2 डेबिट, 3 डेबिट, तो ये वैल्यू भी डेबिट। क्रेडिट को माइनस किया तो ये बैलेंस डेबिट। अगर ये डेबिट बैलेंस है तो अब हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है। अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जब लिखेंगे तो कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे जी बैड डेट्स वर्किंग नंबर 1, और जो बैलेंस आया था उसको यहाँ पे लिख देंगे 26476। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा वर्किंग नंबर 1 का बैड डेट्स का पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट एंड रेट्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और आप जानते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं। रेंट एंड टैक्सेस 44800। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स एसेट है और फिक्स एसेट बैलेंस शीट में आएगा, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी की सेम अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में हम लोग चूज़ करेंगे उसी को यहाँ पे प्लेस कर देंगे 236,000। जी बच्चों, अब हम बात करते हैं अपनी एडजस्टमेंट की। पहली एडजस्टमेंट डेटर की थी, प्लेस हो गए। दूसरी एडजस्टमेंट प्रोविजन की थी, प्लेस हो गई। तीसरी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग की थी, एक इफेक्ट यहाँ पे और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे। चौथी एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, उसको अभी प्लेस नहीं किया, उसको प्लेस कर देते हैं। ये आ जाएगा जी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफ़ेक्ट, एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा और दूसरा करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 375360। अच्छा बच्चों, जब हम लोग एडजस्टमेंट सारी शिफ्ट कर चुके हों तो हम करते हैं बैलेंस। बैलेंस में सबसे पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का बैलेंस करना है। 683120 प्लस 375360, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1058
480। दूसरी साइड पर भी यही लिखें 1058480 माइनस 255600। तो इसी तरह 104000 माइनस 14320। तो वैल्यू सॉल्व हो के आ जाएगी 384560। इसको हम लोग नाम दे देंगे ग्रास प्रॉफिट का कैरिड डाउन। ये नू सस वाला काम है। ये अगर डेबिट साइड पे है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ग्रास प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 384560 प्लस कर देंगे क्रेडिट साइड 23200 407760 407760 माइनस 30320 1680 34400 214560 माइनस 1626476 माइनस 44800 माइनस करने से जो आपके पास बैलेंस आएगा 39524। सर्कल कर दें, इसको आप लिख दीजिएगा नेट प्रॉफिट और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। इस नेट प्रॉफिट को हमने बैलेंस शीट में प्लेस करना है और बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल यहाँ पे प्लेस कर देना है। प्लस नेट प्रॉफिट अमाउंट आएगी 39524 प्लस कर देंगे 676800 716324 प्लस 1,60,000 प्लस 4,000 प्लस 151120 प्लस 74800। टोटल करें तो बैलेंस शीट आएगी आपके पास 1106244। अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड का भी यही बैलेंस आ गया तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। 9600 75920 प्लस 21440 प्लस 227924 प्लस 375,360 प्लस 160,000 प्लस 236,000। तो ये सिमिलर अमाउंट आ जाती है 11,06244। ले स्टूडेंट, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 11। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।